अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, ईद में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हम सब ने जानवर खरीद लिए हैं, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, फ्रीज़र साफ़ हो रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपने रिश्तों की फ़हरिस्त भी साफ़ की है? अल्लाह ताला फरमाता है कि कुर्बानी का गोश्त और खून मुझ तक नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। और तकवा की सबसे बड़ी निशानी सुलह रहमी यानी कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक है। आज का पॉइंट ये है कि हम लाखों का जानवर तो ज़िबा कर देते हैं, लेकिन अपने सगे भाई से बोलचाल बंद है। हम पड़ोसियों में गोश्त बांटते हैं, मगर अपनी बेवा हाला या गरीब चचा की खबर तक नहीं लेते। आज की ये वीडियो आपके ज़मीर पर दस्तक देगी। अगर आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ हैं या आप उनसे कट चुके हैं, तो याद रखें कि आपकी कुर्बानी सिर्फ़ एक गोश्त की तकसीम बनकर रह जाएगी, कुर्बानी नहीं रहेगी। नंबर 1 है जन्नत का रास्ता और रिज़्क में बरकत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिज़्क में बरकत दी जाए और उसकी उम्र लंबी की जाए, तो उसे चाहिए कि वो सुलह रहमी यानी कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। देखिए, हम रिज़्क की बरकत के लिए वजीफ़े पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन इस कुंजी को भूल जाते हैं, कौन सी जो अल्लाह ने हमारे रिश्तों में रखी है। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार का हक मारकर कुर्बानी कर रहे हैं, तो सोचिए वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ क्या मुकाम पाएगी। सेकंड है, वो नहीं बोलता तो मैं क्यों बोलूं, यानी कि अना की कुर्बानी। शैतान हमारे दिल में ये बात डालता है कि पहल मैं क्यों करूं, जब वो ही नहीं बात कर रहा तो मैं उसे क्यों बुलाऊं, उसने मेरे साथ ज्यादती की थी। तो देखिए, असल बहादुरी और असल कुर्बानी तो यही है कि जिसने आपसे रिश्ता तोड़ा, आप उससे रिश्ता जोड़ें। ईद का मौका अना को ज़िबा करने का बेहतरीन वक्त है। अगर आप इस ईद पर अपने किसी रिश्तेदार से नाराज़ हैं या अपने रिश्तेदार का गोश्त जो है वो नहीं आप भेज रहे, या एक फ़ोन करके आप सुलह नहीं कर रहे, तो ये अल्लाह के नज़दीक उस बकरे या उस बैल से 1000 गुना ज़्यादा कीमती है जो आपने ज़िबा किया। इसी तरह हम अक्सर गोश्त के बेहतरीन हिस्से अपने दोस्तों या फिर उन्हें देते हैं जिन्हें समझते हैं कि ये बड़े लोग हैं, ताकि ताल्लुकात बने रहें। देखिए, कुर्बानी के गोश्त पर सबसे पहला हक आपके गरीब रिश्तेदारों का है। वो रिश्तेदार जो सफ़ेद पोश हैं, जो बांग नहीं सकते, जो शायद पूरा साल गोश्त नहीं खा पाते। अगर आपका सगा भाई या बहन तंगी में है, तो आप दूर के लोगों को गोश्त बांट कर वाह वाह समेट रहे हैं, तो ये कुर्बानी के रुख के खिलाफ है। इसी तरह वार्निंग है, अहादीस में आता है कि रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। देखें, हमारी इबादत, हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारी कुर्बानियाँ, ये सब अल्लाह की तरफ तभी उठाई जाती हैं जब हमारे दिल साफ़ होते हैं। अगर दिल में रिश्तेदारों के लिए कीना हो, बुग़्ज़ हो, तो वो अमल ज़मीन पर ही रह जाता है। इस ईद पर अपने दिल को कीना से पाक करें। तो अब आपने इस ईद पर क्या करना है, लिस्ट बनाएं, उन रिश्तेदारों के नाम लिखिए जिनसे आपकी बोलचाल बंद है या फिर बहुत ख़त्म हो चुकी है। सेकंड है, पहल करें, ईद के दिन उन्हें खुद कॉल करें या उनके घर चले जाएं। और बेहतरीन तरीका क्या है, अपने जानवर का सबसे अच्छा गोश्त उन रिश्तेदारों के लिए निकालें जिनसे आपका इख्तलाफ है। ये मोहब्बत का तोहफ़ा दुश्मनी को दोस्ती में बदल देगा इंशाल्लाह। चौथा काम है बच्चों की तरबियत। अपने बच्चों को बताएं कि ये उनके चचा, उनके मामू या उनके खाला है, चाहे कोई भी नाराज़गी हो, रिश्तों की अहमियत उनके जहनों में डालें। तो मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, कुर्बानी सिर्फ छुरी फेरने का नाम नहीं है, ये दिलों को जोड़ने का नाम है। जिस तरह आप अपने जानवर की गर्दन पर छुरी फेरते हैं, उसी तरह अपनी अना, अपने गुस्से और अपनी नफ़रत की गर्दन पर भी छुरी फेरें। ये ईद सिर्फ गोश्त खाने और खिलाने का नाम नहीं है, ये उन लोगों को गले लगाने का नाम है जिन्हें हमने अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया था। खुदारा इस ईद पर किसी का दिल मत तोड़े। अगर आपके घर में गोश्त की खुशबू महक रही है ना, तो यकीनी बनाएं कि आप किसी गरीब रिश्तेदार के चूल्हे से भी वो खुशबू आ रही हो। अल्लाह को वो कुर्बानी बहुत पसंद है जिसके बाद 2 टूटे हुए दिल मिल जाएं। आइए अहद करें कि इस ईद पर हम सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि अपनी दूरियां भी ख़त्म करेंगे। अल्लाह हमें सुलह रहमी करने की तौफीक दे और हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में शर्फ़ी कबूलियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इजाज़त चाहती हूँ, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।